Hello friends, in this video I am going to tell you about advertisement writing. So let us start our video without wasting our time. An advertisement is a kind of public notice. ये advertisement होती क्या है? Friends, you can pronounce it as a advertisement also because it's a difference between the another nations or another countries. We can pronounce it as a advertisement or advertisement also. सो दिस व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट दिस इज़ अ पब्लिक नोटिस ये एक पब्लिक नोटिस होता है आस्किंग फॉर ऑफरिंग सर्विस जिसमें आप कोई सर्विस ऑफर करने के लिए बोलते हो और बाइंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी बाय करने के लिए सेल करने के लिए गुड्स को आप ये यूज़ करते हो और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्सन या पेट्स अगर कोई पर्सन मिस हो गया या कोई पेट गुम हो गया उसके बारे में भी आप एडवर्टाइजमेंट राइट कर सकते हो आपके पास फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको उसमें बताया इनविटेशन में बताया तो इसमें भी आपके पास टू टाइप की ये एडवर्टाइजमेंट रहती है फर्स्ट इज़ द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट सेकंड इज़ अ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट इफ़ यू वांट टू इंक्लूड वन मोर दैट इज़ अ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट सो लेट अस स्टार्ट classified advertisement we will come across classified advertisement in the column of a newspaper ये फ्रेंड्स कौन सी एडवर्टाइजमेंट है जो आपके न्यूज़पेपर के कॉलम में आती है आपने देखा होगा सिचुएशन वैकेंट और ब्राइड वांटेड ब्राइड ग्रूम वांटेड या फिर ये जो आपके अलग अलग वो बॉक्स में बन के कोई टेंडर नोटिस होता है कोई कुछ होता है इस टाइप में आपकी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आती हैं मैगजीन में आती है न्यूज़पेपर में आती है इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका नो ब्लॉक नो डिज़ाइन एंड द नो लैंग्वेज टू बी फैक्चुअल ना कोई इसका प्रॉपर ब्लॉक है ना कोई इसका प्रॉपर डिज़ाइन है ना ही कोई फैक्चुअल लैंग्वेज है कि जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो सिंपल है ये राइट करनी फॉर्मल है क्योंकि आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हो तो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करोगे एंड टू द पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट हम इसको राइट करते हैं कंप्रीहेंसिव येट मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर हम इसमें कोई इंपॉर्टेंट मैटर को लीव नहीं करते नेवर बी टू लेंथी बहुत ज़्यादा लेंथी मत राइट कीजिए कॉन्फाइड टू द वर्ड लिमिट इसकी वर्ड लिमिट भी कितनी होती है 50 वर्ड्स इंपॉर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड कौन सी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए क्लियरली स्टेट द कैटेगरी ऑफ एट द टॉप एंड पे आप क्या लिखते हो टॉप पे बिल्कुल सॉरी क्या लिखते हो कैटेगरी लिखते हो फॉर एग्जांपल फॉर सेल टू लेट एक्सेट्रा जो भी आप जिसके बारे में भी आप लिखना चाह रहे हो वो आप कैटेगरी बताओगे पहले गिव ऑल नेसेसरी डिटेल इन पॉइंट्स यूजिंग कम आंसर तो आप क्या करोगे जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं उनको मतलब पॉइंट्स में नहीं बताओगे तो आप उसके सिर्फ एक पैराग्राफ बना के उसको यूज़ करोगे गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस अगर हम कह रहे हैं कि टू लेट है कोई रूम हमारा किराए के लिए खाली है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो कोई ना कोई गिवन होगा ना तभी हम कोई दूसरा पर्सन उसको कॉन्टैक्ट कर पाएगा नेम और टेलीफोन नंबर ये इसमें कंपलसरी है पुट द बॉक्स इन पुट द मैटर इन द बॉक्स और इसको सारे को किस में राइट करते हो आप बॉक्स में राइट करते हो नेक्स्ट इज अ काइंड ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड्स जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स है वेरियस काइंड्स की हो सकती है लेकिन मेन जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो आपके एग्जाम में मेनली आती हैं वो क्या है सिचुएशन वैकेंट की लॉस्ट एंड फाउंड थिंग्स सेल एंड परचेज कोई चीज़ आप सेल और परचेज करना चाहते हो एकोमोडेशन वांटेड कोई आपको निवास स्थान चाहिए रहने की जगह चाहिए एजुकेशनल हो सकती हैं प्लेसमेंट सर्विस हो सकती हैं मैट्रिमोनियल टू लेट ट्यूशंस पैकर्स और मूवर्स कैनल और ट्रैवल और टूरिज्म दीज आर द 12 टॉपिक्स दीज नॉर्मली कम इन द सीबीएसई so let us discuss these in detail one by one we will discuss नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो आपकी अगर आपके पास एग्ज़ाम में आ जाती है कि सिचुएशन वैकेंट तो आपको इसमें क्या क्या जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यूज़ करनी होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ स्पेसिफाई द पोस्ट देखो सिचुएशन वैकेंट दैट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट खाली है तो पहले पोस्ट बताइए किस चीज़ की है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर टीचर की पोस्ट है मान लो इंग्लिश टीचर की पोस्ट है तो कितनी पोस्ट खाली हैं 2 तो ये क्या है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और ये क्या है आपकी पोस्ट क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड किस टाइप का आपको पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए फॉर एग्जांपल यू आर वैकेंटिंग योर सीट्स फॉर द इंग्लिश टीचर सो यू नीड टू गुड क्वालिफाइड और गुड स्पोकन स्किल पर्सन सो आई विल मेंशन द क्वालिटीज़ नेम ऑफ द कंपनी ये ऑप्शनल है कि आप अपनी कंपनी का नेम बताना चाहते हो नहीं बताना चाहते एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट वो कैसा होना चाहिए मेल हो या फीमेल हो वो आपको बताना होता है पे स्केल एंड पर्क्स
जैसे हम बोल देते हैं सैलरी नो वार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, ऐसे आप पे स्केल कुछ मेंशन भी कर सकते हो कि हम इतने से इतने के बीच में देंगे। मोड ऑफ अप्लाइंग, किस मोड से पर्सन जो अप्लाई कर सकता है, डायरेक्ट इंटरव्यू है या वो अपना बायोडाटा वगैरह सबमिट करे, वो आप बता सकते हो। कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर, उसको एड्रेस करने के लिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर क्या है। टू लेट क्या आ जाता है फ्रेंड्स, जैसे हम बोलते हैं किसी के कोई रहने के लिए कोई रूम फ्री है या कोई हमारा क्वार्टर फ्री पड़ा है। टाइप ऑफ द अकोमोडेशन, किस टाइप की अकोमोडेशन है। नंबर ऑफ़ रूम्स और फ्लोर, जैसे हम बोल रही हूँ कि अकोमोडेशन है, निवास स्थान है, कितने नंबर ऑफ़ रूम है, मान लो 2 रूम्स सेट है, कितने नंबर फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आप ऐसे बताओगे। वेदर इट इज़ इंडिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके रूम्स हैं जो टू लेट के लिए हैं, तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब आपके घर से सेपरेट है या अपार्टमेंट में आपके घर के साथ ही अटैच्ड है। रेंट एक्सेप्टेड, आप कितना रेंट एक्सपेक्ट करते हो, कितना किराया आपको चाहिए। टाइप ऑफ टीनेट रिक्वायर्ड, किस टाइप के आपको टीनेट चाहिए, जैसे बैंक एम्प्लॉय चाहिए, स्मॉल फैमिली चाहिए, किस टाइप का टाइप चाहिए आपको जो किराएदार चाहिए। होम एंड व्हेन टू कॉन्टैक्ट, किसको और कब कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर साथ में बताओगे। अगर आप कैनल के बारे में राइट कर रहे हो तो पहले ब्रीड ऑफ द डॉग, उस कुत्ते की एज बताओगे। ब्रीड ब्रीड ऑफ द डॉग मतलब उस कुत्ते की ब्रीड बताओगे, किस किस्म का है वो, किस कैटेगरी का है। एज में उसकी एज आ जाती है, कलर में उसका कलर आ जाएगा। ट्रेनिंग, किस टाइप की आप ट्रेनिंग चाहते हो। प्राइस एक्सपेक्टेड, कितना आप प्राइस एक्सपेक्ट करते हो उसको ट्रेन करने के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर। नेक्स्ट पैकर्स एंड मूवर्स, पैकर्स क्या होते हैं, किसी चीज़ को पैक करने वाले, और मूवर्स उसको आगे कहीं पे जैसे डिलीवर करने वाले। स्पेसिफाई द सर्विस, सर्विस के बारे में बताइए। गिव रीज़न वाई यू शुड बी गिवन अ चांस, रीज़न बताइए कि आप ये चांस लोगों को क्यों देना चाह रहे हो। एरिया ऑफ द वर्क, किस एरिया में ये वर्क है। होम टू कॉन्टैक्ट, किसको कॉन्टैक्ट किया जाए। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड द फ़ोन नंबर। फ्रेंड्स, हैव यू नोटिस वन थिंग कि होम टू कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस ऑफ द जो भी ये मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और किसको कॉन्टैक्ट करना है, ये लाइन आपकी हर एक एडवर्टाइजमेंट में आती ही आती है। व्हीकल फॉर सेल, मान लीजिए आपका कोई व्हीकल है जो सेल के लिए है। मेक मारुति, हायुंडई और होंडा, उसकी कंपनी का नेम बताओगे, उसका मॉडल बताओगे, कलर बताओगे, एसेसरीज और ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चर, किस ईयर की बनी हुई है, कितनी माइलेज है उसकी, वो बताओगे। कैसी कंडीशन में है, गुड में है, बैड में है। ऑनरशिप डिटेल, अब उसका कौन उसका ऑनर है। प्राइस कितना आप चाहते हो, कॉन्टैक्ट एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी फॉर सेल, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, फॉर एग्जांपल आप प्लॉट सेल करना चाहते हो, पहले लोकेशन बताओगे कहाँ पे है, फिर एरिया बताओगे कि कितने मीटर यार्ड्स में फैला हुआ है वो, कितने हाँ जी कितने मीटर यार्ड्स में है। फिर नेम ऑफ़ द डेवलपमेंट अथॉरिटी, कौन सी वहाँ पे अथॉरिटी है जो वहाँ पे डेवलपमेंट में काम करती है। प्राइस आपको कितना चाहिए, कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर क्या है। लॉस्ट और फाउंड थिंग्स, पहले तो ये बताओगे बिगिन विद लॉस्ट और फाउंड, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, इसको डिस्क्राइब करोगे क्या चीज़ के बारे में आप राइट कर रहे हो। व्हेन एंड वेयर द आर्टिकल वाज लॉस्ट और फाउंड, जो चीज़ आपकी गुम हुई है, जो चीज़ आपको मिली है, कब और कहाँ पे मिली है, दो क्वेश्चन का जवाब बताओगे, व्हेन और वेयर। रिवार्ड फॉर फाइंडिंग इट, जो इसको जिसको फाइंड होता है तो उसको क्या इनाम दोगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर आप यूज़ करोगे। ट्रैवल एंड टूर्स, नाउ नेम ऑफ द एजेंसी, कौन सी एजेंसी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन, किस किस जगह पे जाती है, कितने कितने टाइम के लिए जा सकती है। डिटेल ऑफ द पैकेज, पैकेज की डिटेल फुली बताओगे। डिस्काउंट इफ़ एनी, अगर आप कोई डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या है वो। कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर। ट्यूशन्स अवेलेबल, क्लास एंड सब्जेक्ट, इसमें आप बताओगे कि कौन कौन सी क्लासेस की ट्यूशन्स अवेलेबल हैं और उसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ द ट्यूटर, जो पढ़ाने वाला है उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है ट्यूटर का जो टीच करने वाला है। प्रीवियस रिजल्ट, उसके स्टूडेंट का प्रीवियस रिजल्ट कैसा रहा है और उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दोगे। हाउस या फ्लैट फॉर सेल, जो आपका घर सेल के लिए है। टाइप ऑफ द अकोमोडेशन, नंबर ऑफ़ रूम, किस टाइप की अकोमोडेशन है, कितने नंबर ऑफ़ रूम है वहाँ पे, अगर आपने पूरे का पूरा घर सेल करना है। वेदर इट इज़ डिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट, ये भी आपके घर के साथ अटैच है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। प्राइस कितना चाहते हो आप। लोकेशन कहाँ पे है ये। एरिया, कितने एरिया में फैला हुआ है।
जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका नेम बताओगे, किसको और कहाँ पे कांटेक्ट किया जाए, कांटेक्ट नंबर और फ़ोन नंबर मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट आ जाती है फ्रेंड्स आपकी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट यू कैन से देर आर डिज़ाइन फॉर कमर्शियल पर्पज़। ये क्यों डिज़ाइन की जाती हैं? कमर्शियल पर्पज़ के लिए। रिक्वायर मोर स्पेस, इनको राइट करने के लिए ज़्यादा स्पेस की नीड पड़ती है। हैंस आर कॉस्टली, और ये कॉस्टली ज़्यादा होती है। जो आपकी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होती है वो तो एक छोटे से कॉलम में आ जाती है। लाइक आपने ब्राइड वांटेड, सिचुएशन वांटेड वाली देखी होगी, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो 3 or 4 लाइन्स आर सफिशेंट फॉर दैट। तो आपकी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में आपको पिक्चर लगानी है तो उसके लिए स्पेस की ज़्यादा नीड पड़ेगी, और ये कॉस्टली भी थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है देखने में, किसके साथ, विजुअल के साथ एक पिक्चर होती है, फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं इसमें, स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं। इसके मेन फीचर्स क्या हैं फ्रेंड्स? मस्ट बी अट्रैक्टिव विद द कैची ऑप्शन। ये हमारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कैची ऑप्शन, कैप्शन के साथ, हेडिंग के साथ। फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करोगे आप इसमें। प्रोप्रेशनेट स्पेस आप प्रोवाइड करोगे फ़ॉन्ट के बीच में। हमेशा अट्रैक्टिव कैची स्लोगन पंच लाइन यूज़ करोगे एक्सप्रेस करने के लिए। स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट अगर कोई है वो बताओगे। अपने प्रोडक्ट की डिटेल बिल्कुल क्लियर बता दोगे। नेम और कॉन्टैक्ट नंबर जो एड्रेस ही है उसका बताओगे, और इसको पूरे मैटर को किस में डाल दोगे, बॉक्स में डाल दोगे। नेक्स्ट जो आपका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती है, इसमें सबसे पहले आप हेडिंग लिखते हो, फिर डेट लिखते हो, फिर नीचे आपका नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हो। यहाँ पे आप अपनी बॉडी राइट करते हो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की। सो जैसे कि आपको बताया डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होती क्या है? रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू अ विजुअल लाइक इमेज, वीडियो या नेटवर्क, पब्लिशर, वेबसाइट। तो इसमें हम कोई भी मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे इमेज होगी, वीडियो होगी, यूज़ करते हैं, लाइक डिस्प्ले कर देते हैं इसको नेटवर्क या फेसबुक के ऊपर। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट आर प्लेस्ड ऑन द रेलिवेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट की तरफ से पब्लिश की जाती हैं। और बैनर होते हैं जिसमें हम टेक्स्ट भी यूज़ करते हो, आप क्या करते हो, टेक्स्ट भी यूज़ करते हो, साथ में इमेज भी यूज़ कर सकते हो। इसमें साइट प्लेसमेंट की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। रीमार्केटिंग, किसी चीज़ को दोबारा मार्केटिंग करनी है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। So we have discussed in detail. These are the topic of +1 and +2 class. This is a classified and display advertisement. You can say also commercial advertisement. Thank you all for watching.